हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी एंगल के मल्टीपल या सब मल्टीपल आ जाए, मींस जैसे साइन कॉस टैन के साथ अगर 2 थीटा आ जाए या साइन कॉस टैन के साथ अगर 3 थीटा आ जाए, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इस पार्ट में हम 2 थीटा के लिए डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 3 थीटा के लिए करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड टैन 2 थीटा, इसके थ्री टाइप्स के फॉर्मूले हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज में क्या है, इसमें है कि अगर हमारे पास साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा होगा तो उसके फॉर्मूलाज होंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस बोथ। ओके, जिसमें साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा अगर आएगा तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल। जैसे हमारे पास देखिए 2 थीटा है। ओके, तो इसको इसका हाफ क्या करेंगे, थीटा आ गया, तो हमारे पास आ गया राइट साइड में जो एंगल आएगा दिस विल बी हाफ ऑफ द एंगल ऑफ लेफ्ट साइड। क्लियर? जो भी लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ क्या आएगा 2 थीटा 2 थीटा। वेरी सिंपल। अगर 6 थीटा आ गया तो उसको हम लिखेंगे 3 थीटा 3 थीटा। क्लियर? इसीलिए इसको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल कहा गया है। जैसे भी एंगल का मल्टीपल होगा तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका फॉर्मूला लगाना है। ओके तो ये बनेगा हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। ओके, मेन फॉर्मूला तो ये हो गया कि अगर हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज हैं, और अदरवाइज देखिए अगर हम कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को, जैसे हमने कॉस स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज कर लिया, जैसे कॉस स्क्वायर को हम लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप के जो फॉर्मूलेज हैं ये इनको हमने यूज कब करना है, जब हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो हमने इस टाइप के फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, ये है फॉर्मूला टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सेकेंड टाइप के फॉर्मूलाज क्या होंगे, इनमें होगा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। ओके, जो भी राइट साइड में हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा ये होगा टोटली इन टर्म्स ऑफ टेन। क्लियर? तो इनको लर्न कैसे करना है हमने, देखिए साइन 2 थीटा राइट साइड में वैसे ही होगा सेम स्टेप, हाफ ऑफ द एंगल, तो हमारे पास क्या आएगा साइन 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा, दोनों में ही न्यूमिनेटर में आएगा 2 टेन थीटा 2 टेन थीटा। क्लियर? एंड साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर? एंड टेन 2 थीटा का डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एंड कॉस के न्यूमिनेटर में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। ऐसे इनको हम याद कर सकते हैं। ओके, पहले तो इनको लर्न करना है अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सेकेंड ईयर में भी जैसे +2 में भी करेंगे आगे डिफरेंशिएशन में, उसमें भी बहुत काम आएंगे ये। क्लियर? तो इनके बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वही अच्छी तरह से लर्न कर लो जो आगे काम आएंगे। क्लियर? तो एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके थर्ड टाइप के भी फॉर्मूले हैं। पहले हम इस फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे पहले। ओके, देन थर्ड टाइप का फॉर्मूला भी करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। जो भी गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमने उसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जैसे अगर टेन थीटा गिवन हुआ तो हमने सेकेंड टाइप के फॉर्मूले को यूज करना है, अगर साइन थीटा एंड कॉस थीटा गिवन हुए तो हमने फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले को यूज करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। क्लियर? अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्मूले कौन से लगेंगे इसमें, फर्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज। अब साइन 2 थीटा में साइन थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पिछले पार्ट्स में हमने किए हुए हैं क्वेश्चन ऐसे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/5। तो ये बन गया हमारे पास √4/5 विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। तो ये बन गई कॉस की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा का आंसर क्या आएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू है 1/√5 मल्टीप्लाई बाय एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2/√5। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज 4
डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 विल बी 5। तो ये आ गया आंसर ऑफ साइन 2 थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 2 थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, अगर अकेली साइन थीटा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर कॉस एंड साइन दोनों ही है हमारे पास तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर अकेला कॉस है तो हम इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तीनों ही केसेस में आंसर बराबर आएगा हमारे पास। क्लियर। तो कॉस स्क्वायर कोई मर्जी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको साइन स्क्वायर को यूज़ कर लें। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/5 आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 विच विल बी इक्वल टू 3/5। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही हम करेंगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व। सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से पहले तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ अब 9/13 विच विल बी इक्वल टू √4/13 एंड विच विल बी प्लस माइनस 2/√13। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, नाउ साइन थीटा इज प्लस माइनस 2/√13 मल्टीप्लाई बाई एंड कॉस थीटा इज माइनस 3/√13। ओके, मीन्स प्लस माइनस माइनस आएगा एंड माइनस माइनस प्लस आएगा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू भी आएगी इसकी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। ये बनेगा 6 × 2 12 डिवाइडेड बाई 13, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, 12 माइनस 12/13। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कॉस 2 थीटा विच विल बी इक्वल टू, अब देखिए कॉस थीटा गिवन है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। ओके, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9/13 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू, नाउ दिस विल बी 18 माइनस 13 विच विल बी 5/13 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए दोनों पार्ट्स अकॉर्डिंग टू वैल्यूज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नाउ थर्ड पार्ट में हमें गिवन है टेन थीटा। ओके, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, अब ये वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें ही सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमने, 2 मल्टीप्लाई बाई -7/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 36। नाउ दिस इज इक्वल टू -14/6 मल्टीप्लाई बाई, ये बनेगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे एंड विच विल बी इक्वल टू 85। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 एंड सॉल्व करके बनेगा ये 6 आ गया यहाँ, देन 24 84 -84 डिवाइडेड बाई 85, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेम ऐसे ही यूज करना है हमने, निकाल के आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली। ओके, जैसे ये यूज कैसे करने हैं हमने, देखिए हमारे पास जो फॉर्म होगी हमें गिवन 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में गिवन होगी। अगर हमारे पास हुआ, देखिए ये सभी तरह से आ सकती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर हुआ तो हम इसको यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ जो भी थीटा होगा उसका डबल ऑफ द एंगल होगा। ओके, और ये इस फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे अकेला साइन स्क्वायर थीटा आ गया अगर हमारे पास, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, अगर साइन थीटा अकेला हुआ तो इसको हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 की फॉर्म में। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो हमारे पास लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जब हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे तो ज़्यादा यूज होंगे। ओके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट +2 में अगर आप करेंगे लिमिट का चैप्टर, डिफरेंशिएशन का चैप्टर, सभी में यही फॉर्मूला बहुत यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है अगर साइन स्क्वायर थीटा और टैन थीटा की फॉर्म हुई, सॉरी टैन स्क्वायर थीटा और टैन थीटा की अगर फॉर्म हुई तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही यूज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर।
और इनके जो साइंस होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वो होंगे अकॉर्डिंग टू इनके क्वाड्रेंट। ओके, जो भी क्वाड्रेंट होगा गिवन हमें उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि इनका जो साइन है वो हमने नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है अकॉर्डिंग टू एंगल। क्लियर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास गिवन है tan x इज इक्वल टू 3/4। ओके, एंड x जो एंगल है ये हमें गिवन है बिटवीन पाई मीन्स 180 डिग्री एंड 3π/2 मीन्स ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। अगर एंगल हमारे पास 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के बिटवीन है दैट मीन्स दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये हमें पता चल गया। दिस इज ओनली फॉर एक्स, अगर एक्स एंगल है। ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है साइन x/2, कॉस x/2 एंड tan x/2। तो सभी में ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन को। हमने सोल्यूशन में भी देखिए tan की वैल्यू अगर गिवन है तो हमें चाहिए क्या है, कॉस एक्स चाहिए। ओके, तो कॉस एक्स किसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, सेकेंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। Clear. Now this will be 1 + 9/16 which will be equal to 25/16। तो secant x जो आएगा हमारे पास ये बनेगा 5/4 जब हम इसका रूट लेंगे। ओके, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म आ गई। नाउ दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, x लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकेंड एक्स इसमें क्या होगा, नेगेटिव। ओके, क्योंकि सेकेंड किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो सेकेंड क्या होगा, नेगेटिव, -5/4। ओके, अब सेकेंड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड एक्स, 1/सेकेंड एक्स मीन्स, तो ये बनेगा -4/5। अब देखिए कॉस भी नेगेटिव ही रहेगा। कॉस नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहेगा नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी बात एक्स एंगल की। अब हम बात करेंगे साइन x/2 की। अब देखिए फर्स्ट साइन x/2 का फॉर्मूला क्या है, √1 - cos x/2। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू √1 - cos x क्या है वो हमारे पास -4/4। ये बनेगा 4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5/2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 + 9 √9/10। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3/√10। क्लियर। अब हम बात करेंगे x/2 की। ओके, जैसे हमारे पास देखिए पाई <x < 3π/2। नाउ x लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। तो x/2 किस में लाई करेगा, अपॉन टू के साथ हम डिवाइड कर देंगे, x/2 3π/4। क्लियर। अब ये x/2 जो एंगल है ये किस किस में लाई करेगा, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री में। ओके, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री में, डैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन ही हो गया। ओके, तो मीन्स ये बन गया हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया ये x/2 के लिए। तो साइन x/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नाउ cos x/2। cos x/2 क्या होगा, √1 + cos x/2। नाउ दिस इज इक्वल टू √। देखिए ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको और भी कुछ क्लैरिटीज होंगी जो आपके एग्जाम्पल गिवन हो सकती हैं या एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रही हैं वही से समझ आए, तो उसके साथ साथ आपको कई और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके, तो इसको हम करेंगे 1 + 1 माइनस हो जाएगा, ये -4/5/2 एंड दिस विल बी 1/√10। अब देखिए x/2 जो एंगल है, देखिए जब भी हमने फाइंड आउट करनी है ये टर्म्स तो हम एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, जैसे यहाँ x था जो गिवन था और जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है x/2। ओके, जब हमने इधर की साइड को हमने सॉल्व किया तो हमने x के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, x के अकॉर्डिंग ही इनके हमने क्वाड्रेंट्स चेक किए। इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कॉस नेगेटिव होगा। और इसमें हम कर रहे हैं जब हमने फाइंड आउट किया वो है x/2 एंगल। तो x/2 का हमें पहले क्वाड्रेंट पता होना चाहिए एंगल का, तो इसमें आया सेकेंड क्वाड्रेंट जब हमने इसको सॉल्व किया ऐसे।
क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन अब पॉजिटिव रहेगा एंड कॉस विल बी नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव आएगा। अब थर्ड पार्ट क्या करना है हमने, tan x अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू, ये अपने आप ही साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस x अपॉन 2, जब हम करेंगे ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा 3 अपॉन रूट 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 10 माइनस अपॉन 1। क्लियर। तो रूट 10 के साथ रूट 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह जाएगा -3। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। तो इनमें जो आइडेंटिटीज़ वगैरह है, आई थिंक आपको इतनी आइडेंटिटीज़ है नहीं इतनी डीपली। तो अगर कोई आइडेंटिटी है, अगर नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या वीडियो बनाने के लिए भी आप बोल सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।